हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर। आज का टॉपिक है गर्ल्स आपका नेचुरल एंड सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स। ये यूनिट 4 का पार्ट सी है। देखिए, नेचुरल एंड सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स, जैसे कि हम पहले भी इस टॉपिक पे हम बात कर चुके हैं कि केमिकल प्रिजर्वेटिव्स जो आपका यूनिट सेकंड का पार्ट एफ था, उसमें सारा आपका यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स है जो रासायनिक परिरक्षण है। ठीक है, देन मैं आपको नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स के बारे में आज मैं बता दूंगी, और जो सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स है वो आपका ये वाला टॉपिक इसमें सेम चलेगा जो आपका यूनिट सेकंड का पार्ट एफ है, जो मैं पहले उसकी नोट्स आपको दे चुकी हूँ। तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? देखिए, अब पहले तो आप ये पता ही होगा आप लोगों को कि जो संरक्षक होते हैं यानी कि प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो हमारे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। ठीक है ना, उनको लंबे समय तक हमारे उपयोग के लिए बनाए रखते हैं। उनमें सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं, साथ ही उनको ताज़ा बनाए रखते हैं और उनको सड़ने से रोकते हैं। अब प्राकृतिक परिरक्षक के अंतर्गत कौन कौन से वस्तुएं आती हैं, यानी कि नमक है, नींबू का रस है, पिकलिंग है, रोजमेरी है और चीनी। इन सबको प्राकृतिक संरक्षक के रूप में स्थान दिया गया है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं नमक, कि हम कोई भी अचार डालते हैं, अचार डालते हैं जैसे कि आम का, नींबू का और हींग का या मिर्च का या राई का या मिक्स वेज का, तो उन सब में हम उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या डालते हैं? नमक। ठीक है, नमक एक तो स्वाद तो बढ़ाते ही है, साथ में नमक अचार को सुरक्षित रखने का कार्य भी करता है। प्राचीन काल से नमक का उपयोग एक प्राकृतिक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। मुख्य रूप से अचार के अलावा मछली और मांस के लिए उपयोग किया जाता है। नमक ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के माध्यम से सूक्ष्म जीवों को निर्जलीकरण और बैक्टीरिया के विकास को रोकता है और उन्हें लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखता है। देन सेकंड पे लिया गया है नींबू का रस। नींबू के रस में भी बहुत सारे नींबू के रस में विटामिन सी होता है, जिन्हें एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो खराब होने और सड़ान को रोकता है। नमक के समान नींबू का रस पानी की सामग्री को निकालता है, यानी कि जो पानी होता है उसको वो, जैसे हम पानी जो होता है बच्चों, अचार है, मुरब्बे हैं, किसी भी चीज़ में पानी उनका एक तरह से शत्रु होता है, उनको ख़राब कर देता है। लेकिन नमक और नींबू का रस जब उन चीज़ों में हम मिला देते हैं तो वो उस पानी में जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है और उसका पीएच फैक्टर और भोजन में प्राकृतिक एसिड को संतुलित करता है। C6 है, H807 या साइट्रिक एसिड जो नींबू में पाया जाता है वो एसिड होता है। ठीक है, जो रंग, स्वाद के संरक्षण के लिए पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन और फार्मास्यूटिकल में उपयोग भी किया जाता है। देन आता है पिकलिंग। सिरका चीनी और पानी के समाधान के किण्वन से बनता है और एक प्रभावी प्राकृतिक परिरक्षक है। सिरका में एसिटिक एसिड रोगाणुओं को मारता है और भोजन खराब होने से बचाता है। पिकलिंग एक संरक्षक के रूप में सिरके का उपयोग करने का एक आम तरीका है और खाद्य पदार्थों के स्वाद को भी बढ़ा रहा है। खराब होने से रोकता है। गर्ल्स ये सही कर लेना, भोजन खराब होने से रोकता है। देन नेक्स्ट आता है रोजमेरी। देखिए, रोजमेरी एक बच्चों जैसे तुलसा जी के पत्ते होते हैं ना, इसी तरह का एक पत्ते होते हैं, रोजमेरी का पौधा होता है। अब रोजमेरी के पत्तों के आसवन से बनाया गया, यानी कि रोजमेरी को पकाकर पानी में और उसकी भाप, ठीक है, उसकी भाप से जो हमें पानी प्राप्त होता है, वाष्प से जो पानी प्राप्त होता है, वो भी एक शक्तिशाली परिरक्षक माना जाता है। इसकी विरोधी माइक्रोबियल संरचना में कार्नोसिक और रोस्मोरिनिक एसिड एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कणों की ढाल के रूप में कार्य करते हैं। यूएस डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के डॉक्टर जेम्स द्वारा निगरानी की गई, जिसमें फाइटोकेमिकल डाटाबेस में कहा गया था कि रोजमेरी में 24 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिनमें अधिकांश अन्य प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स की तुलना में गतिविधियाँ का लंबा जीवन काल होता है। तो रोजमेरी भी एक प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट है चीनी। चीनी के बारे में भी आप सभी जानते हैं कि हम जैम, जेली, मुरब्बे जो उनको सुरक्षित रखते हैं वो कौन रखता है? चीनी रखती है। ठीक है, चीनी स्वाभाविक रूप से पानी को निकालकर
भोजन को सुरक्षित रखता है और सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया को मारता है। फलों को संरक्षित करने के लिए लोकप्रिय उच्च चीनी सामग्री पानी को बांध देती है और बैक्टीरिया मोल्ड यीस्ट के विकास को रोक देती है। देन बच्चों नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स, वो आप यूनिट 2 के पार्ट F में आप उनको पढ़ लेना, सेम वही टॉपिक है इसका। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलती हूँ। थैंक यू। पार्ट